सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पे बात कर रहे हैं। केनोपनिषद का द्वितीय खंड इस समय प्रसंग में है। कल तक हमने 3 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज चौथा श्लोक लेते हैं। प्रतिबोध विदितम मत मम तत्वम हि विदन्ति आत्मना विन्दन्ते वीर्य विद्यया विन्दते अमृतम। अब इसका जो है ना अर्थ बहुत गहरा है, उसको समझते हैं। प्रतिबोध से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है। इसके बाद में विस्तार करेंगे, पहले समझ लेते हैं। इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाकर उनका ज्ञान करती हैं तब बोध होता है। विषयों से उल्टा जब अंदर की तरफ लौटती हैं तब जो ज्ञान होता है उसे प्रतिबोध कहते हैं। इस प्रतिबोध से ही मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त होता है। प्रतिबोध की अवस्था तभी आती है जब मनुष्य वीर्यवान हो। वीर्यहीन व्यक्ति की प्रतिबोध की अवस्था नहीं आती। इंद्रियों के विषयों में फंसने वाला व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है और वीर्यहीन विषयों में अधिकाधिक फंसता है। इस चक्र में से निकलने का, वीर्यवान होने का, प्रतिबोध के मार्ग पर चलने का उपाय तो यही है कि आत्मशक्ति को जागृत किया जाए। संसार के साथ बंधने से वीर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से वीर्य मिलता है, शक्ति मिलती है। इंद्रियों की तरफ से मुंह मोड़कर उधर पीठ करके आत्मा की तरफ लौट आने से वीर्य शक्ति प्राप्त होती है। यही प्रतिबोध की अवस्था है। विषयों की तरफ मुख होना बोध है, आत्मा की तरफ मुख होना प्रतिबोध है। बोध अविद्या है, प्रतिबोध विद्या है, वास्तविक ज्ञान है। इस विद्या से ही अमृत तत्व को प्राप्त किया जाता है, अमरत्व को प्राप्त किया जाता है। अब थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं। देखिए, इसमें जो इंद्रियों की जो भूमिका होती है, ये मूलतः उसके आधार पर इसकी व्याख्या है। जो कहा है उपनिषद का ऋषि जो कहता है, प्रतिबोध विदितम मत मृत्वम ही विन्दन्ते, यानी जो हमारी इंद्रियों की गति है ये बाहर मुखी होती है और बाहर जो है ना, जो भी हमें फिर इसके माध्यम से जो ज्ञान होता है उसी को बोध कहते हैं। बोध की अवस्था, वो बोध हो रहा है। जैसे कुछ चीज दिखाई दे रही है, आंखों से जो दिखाई दे रही है, तो नीला, काला, पीला, ये जो रंगों की हमें जो ज्ञान होता है वो आंखों के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से, या कोई ध्वनि सुनाई दे रही है तो कानों के माध्यम से क्या ध्वनि आ रही है वो उसका बोध होता है। तो इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से हमको जो बोध होता है वो बाह्य जगत में जो होता है, जो कुछ भी हमको उससे ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं बोध की अवस्था। यानी बाह्य जगत से जो इंद्रियां हमारी ज्ञान कलेक्ट करती हैं वो होगी बोध की अवस्था। लेकिन उपनिषद का ऋषि क्या कह रहा है कि ये इंद्रियां जब अंदर की ओर रुख करती हैं तो वहां जो बोध होता है उसको कहते हैं प्रतिबोध, और प्रतिबोध ही असली ज्ञान है और बोध मिथ्या है। और ये जो है ना अवस्था जो बढ़ती है, जो हमको बोध की अवस्था जो होती है, वो एक तरीके से हमारी इंद्रियों की गति जो बाहर को होती है उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सब बोध है। लेकिन हमको
उपनिषद का ऋषि आज्ञा क्या दे रहा है कि हमको प्रतिबोध, जो अंतःकरण का ज्ञान है, उसकी आवश्यकता है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो जब हमारा मन अंतःकरण की ओर रुख करता है, अंदर की ओर, तो वहां से असली नॉलेज हमको मिलती है, वो प्रतिबोध है, जैसा इसमें जो व्याख्या बताई गई है। और साथ में ये भी कहा है कि वो प्रतिबोध होता कब है, यानी मन इंद्रियों का स्वामी है, और कहते हैं ना, मन को जब अंतर्मुखी जब तक नहीं हो तब तो इसको कोई भी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मूलतः मन की गति बाहर को होती है, बाह्य जगत को होती है, विषय भोगों में फंसाता है। लेकिन उसमें क्या है, हमारी शक्ति क्षीण होती है, वीर शक्ति क्षीण होती है, ब्रह्मचर्य क्षीण होता है। इंद्रियों को बाहर जो बोध हो रहा है और उससे जो है ना आनंद लेने की जो तितिक्षा होती है, उत्कंठा होती है, और उस उत्कंठा को हम जब भोगते हैं, उसकी तृप्ति के लिए जब उसको भोगते हैं, तो हमारी ऊर्जा क्षीण होती है, वीर शक्ति क्षीण होती है। और वीर शक्ति जब क्षीण होती है तभी जो है ना, दरअसल ये जो है ना भोगों के संस्कार की परत निर्मित होती है, वही एक पर्दा डालती चली जाती है फिर। और वही कारण है कि आत्मबल कमजोर होता चले जाता है ऐसे व्यक्ति का। आत्मबल को बढ़ाने का तो एक ही तरीका है कि जैसा कि इसमें बताया है कि ब्रह्मचर्य उसके लिए अनिवार्य है। ब्रह्मचर्यहीन व्यक्ति को प्रतिबोध की अवस्था नहीं पहुंचती, यानी वो अंतर्मुखी नहीं हो पाता। सीधे भाषा में समझो, बोध तो ठीक है, ज्ञान बाह्य जगत में जो हो रहा है वो ज्ञान हो गया, लेकिन आंतरिक जगत में हो रहा है जो इसमें प्रतिबोध है, तो उसको आप समझो कि अंतर्मुखी, जब आपका मन अंतर्मुखी हो जाता है तो आपको जो अंतःकरण से जो ज्ञान प्राप्त होता है अपने स्वयं का, सुख शांति या फिर जो भी जो है ना चीजें समझ में आती हैं आंतरिक, वो अंतर्मुखी मन जब हो जाता है तब समझ में आती है। और उसके लिए क्या उपनिषद का ऋषि कह रहा है कि उसके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य से क्या हुए कि आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल जब बढ़ता है तो हमारी इंद्रियों का वेग बाहर की तरफ न जाके फिर वो अंदर की तरफ अधिक रहता है। अन्यथा ब्रह्मचर्य जहाँ पे नहीं है वहाँ पे मन को आप अंतर्मुखी नहीं कर पाते, फिर वो जो है ना बाहर को ही दौड़ता है, क्योंकि आत्मबल नहीं होता ऐसे व्यक्ति में, और आत्मबल नितांत अनिवार्य है। इस आध्यात्म के मार्ग पे सबसे जरूरी चीज है आत्मबल का प्रबल होते जाना, होते जाना, होते जाना, और उसमें फिर कभी घटोती नहीं होती, वो बढ़ता ही जाता है। और यही इसका सही सबसे बड़ा, कहते हैं ना, जैसे बाहर की तरफ झोंक दो अपने आप को तो संस्कार परतें, अबोध की परतें जमती चली जाएंगी, अंदर की तरफ कर दो तो आत्मबल बढ़ता चला जाएगा। सीधा सिद्धांत है। तो वही उपनिषद का ऋषि कह रहा है। और बोध जो है ना, यानी बाहर का जितना भी हम ज्ञान लेते हैं वो क्या है, अविद्या है। और आंतरिक जितना भी ज्ञान हमको होता है वो क्या है, विद्या है, वही विद्या है। विद्या और अविद्या में देखो किस तरीके से यहां पे भेद, विद्या और अविद्या के बहुत सारे पहलू मिलेंगे। भगवत गीता में भी कृष्ण ने विद्या अविद्या, सत असत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सबको बहुत अच्छे से समझाया है। वैसे ही अगर यहाँ पे इंद्रियों के अगर गति को देखें तो जब इंद्रियां बाहर को जा रही हैं तो वो जितना भी आप उस उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो या भोगों को भोगने की लालसा से भोग रहे हो, वो सब अविद्या है। वो पार्शियल सेटिस्फेक्शन है, उस सब में पार्शियल सेटिस्फेक्शन है। जब भोग अवस्था में होते हैं बस उसी समय का थोड़ा बहुत आनंद है और उसके बाद कुछ भी नहीं। और उसमें क्या है, फिर शक्ति भी हमारी क्षीण होती है और आत्मबल कम होता है। और इसके विपरीत जब ये अंतर्मुखी होता है तो वो जो ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है, विद्या। बाह्य ज्ञान अविद्या, आंतरिक ज्ञान विद्या। और इसके लिए बाह्य तरफ जब
मन की गति है उसमें शक्ति क्षीण हो रही है, आत्मबल कम हो रहा है। और आंतरिक जब मन की गति है तो ज्ञान की वृद्धि हो रही है और आत्मबल बढ़ रहा है और विद्या प्राप्त हो रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये सीधा साधा सिद्धांत है। तो बहुत अच्छे ही जो है ना, ये आज हमने ये चौथा द्वितीय खंड का ये श्लोक पूरा किया और मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।